डिजिटल सम में हम 9 को इग्नोर करते हैं। 49 का अगर डिजिटल सम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? 4 + 9 लिखेंगे, ये 13 हो गया। 13 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 3, अर्थात डिजिटल सम कितना हो गया? 4 हो गया। अगर 69 है इसका डिजिटल सम अगर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? 9 × 6 = 15 हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 5 अर्थात 6 हो गया। डिजिटल सम 6 हो गया। सीधे जो शुरुआती में जो संख्या वो आ गया, यहाँ क्या आ गया? ये वाली आ गया। अर्थात 9 का कोई उपयोग नहीं है। 9 का कोई उपयोग नहीं। डिजिटल सम निकालते समय 9 का कोई उपयोग नहीं है। 3 + 9 इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 × 3 = 12। 1 + 3 1 + 2 मतलब कितना हो गया? 3 डिजिटल सम हो गया। डिजिटल सम कितना हो गया? 3 हो गया। अगर और कहे 79 है, इसका डिजिटल सम कितना होगा? 79 का डिजिटल सम कितना हो सकता है? 7 + 9 लिखेंगे, 9 × 7 = 16 हो गया। 16 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 7 1 + 6 अर्थात 7 हो गया डिजिटल सम। डिजिटल सम जब निकालते हैं तो उसमें 9 को इग्नोर कर देना है, 9 को नहीं लेना है। अगर कोई कहे कि 39 को डिजिटल सम निकालना है तो 9 आ गया तो सीधे काम खत्म कर देंगे, 3 लिखेंगे सीधे डिजिटल सम। 79 है क्या डिजिटल सम पूछ रहा है कोई, तो सीधे क्या 9 खत्म कर देंगे। डिजिटल सम कितना हो गया? 7 हो गया। डिजिटल सम कितना हो गया? 7 हो गया। 89 है, कोई पूछा है 89 का डिजिटल सम कितना होगा, जहाँ 9 आ गया उसको खत्म कर देना है, सीधे 8 बोलेंगे। 79 है, डिजिटल सम कितना? 7 हो गया। 29 है, डिजिटल सम कितना? 2 हो गया। डिजिटल सम कितना? 2 हो गया। DS2 डिजिटल सम कितना हो गया? 2 हो गया। अगर कोई कहे संख्या कोई है 2 3 9 7 9 2, जहाँ 9 दिख रहा है, जहाँ 9 का जोड़ा बन रहा है या 9 दिख रहा हो उसको ख़त्म कर देना है। 9 खत्म हो गया, 9 का जोड़ा ही बन गया ये वाली, ये 3 × 2 = 5। डिजिटल सम कितना हो गया? 5 हो गया। डिजिटल सम 5 हो गया। अगर कोई कहे 3 हो गया, 5 7 8 9, इसका डिजिटल सम बताइए। इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो 8 + 8 देखिए, जहाँ 9 दिख रहा है वहाँ ख़त्म कर दीजिए। डिजिटल सम कितना हो गया? ये 9 है, ये ख़त्म हो गया। 7 × 2 = 9, 9 का जोड़ा बन रहा था, ख़त्म हो गया। 8 × 5 = 13 बच गया। 8 ये 5 बच गया 13। 13 को क्या ले सकता है? 1 + 3 अर्थात डिजिटल सम कितना हो गया? 4 हो गया। डिजिटल सम 1 से 9 तक के किसी अंक में से ही लाना है, उससे अधिक नहीं लाना है। ये 13 हो रहा था इसलिए नहीं लिए, इसको जोड़ दिए दोनों अंक को। अब इसी प्रकार अगर देखते हैं हम 2 5 7 8 6, अब इसका कहे कि डिजिटल सम क्या होगा? इसका डिजिटल सम पूछे कोई तो कैसे निकालेंगे? या इसको 9 से भाग देंगे। डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम है क्या कि 9 से भाग देने पर, किसी संख्या को 9 से भाग देंगे हम तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल सम हो जाएगा। तो ये 7 × 2 = 9 हो गया। इस तरह से काट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 9 से भाग दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? 9 से भाग दे रहे हैं। तो 8 7 8 6 14, 14 हो गया। तो 14 को क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। 14 को क्या लिख सकते हैं? 5 लिखेंगे। ये 5 5 10, 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 0 अर्थात एक रिमाइंडर हो गया, एक डिजिटल सम आ गया। ऐसे 9 को हम कैंसिल करते हैं। 9 के कैंसिल होने का कारण क्या है? अगर 22 है, अगर 22 इसका रिमाइंडर अगर 22 आ रहा है किसी चीज़ का, 22 है, इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 2 + 2 अर्थात डिजिटल सम कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। अगर इसमें अगर 9 जोड़ दें हैं तो 9 × 2 = 11 31, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। डिजिटल सम कितना? 3 1 1 4 अर्थात 9 जोड़ने के बाद डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 रहे या ना रहे, उससे कोई डिजिटल सम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें अगर 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 40, इसका डिजिटल सम कितना होगा? 4 हो गया। डिजिटल सम 4 हो जाएगा। अगर फिर इसमें अगर 9 जोड़ दें तो 9 49, डिजिटल सम क्या होगा इसका? 4, 9 4 13, 9 4 13 अर्थात 1 + 3 अर्थात 4। कितना हो गया डिजिटल सम? 4 हो गया। 9 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिजिटल सम जब कर रहे हैं तो 9 को हमको नहीं लेना है। 9 को क्या करना है? इग्नोर करना है। जहाँ जहाँ 9 आ गया है उसको इग्नोर कर देंगे डिजिटल सम में। और उसी प्रकार अगर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है 5 7
8 6 7 6 7 7 8 को अगर 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देने पर शेषफल बताएं। शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? डिजिटल सम कह रहा है, क्या होगा? डिजिटल सम कहने का मतलब है कि हम 9 से भाग दे रहे हैं। डिजिटल सम कहने का मतलब क्या है कि हम 9 से भाग दे रहे हैं। डिजिटल सम कहें इसका मतलब 9 से भाग दे रहे हैं। किसी संख्या को हम 9 से भाग दे रहे हैं, तो इसको 9 से भाग दे रहे हैं इसको, तो क्या जो 9 का जोड़ा बन रहा है, जो 9 का जोड़ा बनाते हैं, या ऐसे करते हैं 5 7 5 12 12 12 8 20, अर्थात यहाँ तक क्या है 20। इसका डिजिटल सम क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया। इसका डिजिटल सम 2 हो गया। और 6 2 8 8 7 15 15 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 5 6 लिख सकते हैं। 15 क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। और 6 दूनी 12 12 को 7 6 दूनी 12 7 कितना होता है? 19 12 और 7 19, तो 19 को क्या ले सकते हैं? 12 और 7 कितना? 19, तो 19 को क्या ले सकते हैं? 1 + 9 1 + 9 मतलब क्या 10 10 को क्या ले सकते हैं? 1 + 0 अर्थात 1, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का 7 1 8 7 1 8 और 8 8 16 अर्थात 16 हो गया। 16 को अगर 9 से भाग दे रहे हैं, 16 रिमाइंडर कितना आ गया? डिजिटल सम क्या है यहाँ रहा है? 16 दिखाई दे रहा है इससे यहाँ से, तो 16 को क्या ले सकते हैं? 1 + 6, तो यहाँ क्या 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा? 7। कोई संख्या है 5 8 7 6 9 5 5 9 8 9 8, एक है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका डिजिटल सम क्या होगा? इसका रिमाइंडर हो गया या डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम कहने का मतलब क्या? 9 से डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या है? डिजिटल सम कहने का मतलब 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर कोई कह दे कि इसके 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा या डिजिटल सम क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा या डिजिटल सम क्या होगा? तो इसका सीधे क्या करेंगे हम? डिजिटल सम कहने का मतलब क्या? 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? निकाल कर देखते हैं। 8 5 13 लिखिए। 13 को क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। 7 4 11, तो 11 को क्या ले सकते हैं? 1 + 1 अर्थात क्या लिख सकते हैं? 2 हो गया। 6 2 8 8 8 9 8 17 17 को क्या ले सकते हैं? 1 + 7, ये 8 हो सकता है। 8 5 13 13 को क्या ले सकते हैं? 1 + 3 अर्थात 4 ले सकते हैं। 5 4 9, एक जोड़ा बन गया। 9 जहाँ 9 आया वहाँ क्या करना है? कैंसिल कर देना है, तो ये खत्म हो गया। ये 9 आ गया, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ये भी 9 खत्म हो गया। ये 9 तो इसी था खत्म। ये कितना बच गया? रिमाइंडर कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। यही बच रहा है 8 हो गया हमारा रिमाइंडर। डिजिटल सम क्या हो गया? 8 हो गया। या ऐसे कीजिए, जहाँ 9 पहले ही था उसको खत्म कर देते हैं। जहाँ 9 पहले था, जहाँ 9 पहले था, ये 9 पहले ही था, इसको 9 से खत्म कर दिया। जहाँ 9 आ रहा है उसको 9 से कोई मतलब नहीं है। 9 आ रहा था, जहाँ 9 दिख रहा था उसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये 9 8 8 5 13 13 7 20 20 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते थे। 6 2 8 हो गया। और 8 5 कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे। 13 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 3 अर्थात 4 लिख सकते हैं। 5 4 9, ये काम खत्म, कट गया। ये कितना बच गया? 8 बच गया। 8 रिमाइंडर हो गया। डिजिटल सम कितना हो गया? 8 हो गया। अर्थात 9 डिजिटल सम खाने का मतलब क्या है? 9 से डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात 9 से इस संख्या को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। कोई संख्या है x और y दोनों बराबर है। x की जगह हम लेते हैं 15 + 21 ले रहे हैं। अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर इसको देखते हैं, ये 36 हो गया, ये 36 है। इसको 9 से डिवाइड करें, दोनों संख्या क्या है? बराबर है, बराबर लिए हैं। अगर इसका अगर रिमाइंडर कितना होगा? 5 1 6, डिजिटल सम के अनुसार 5 1 6, रिमाइंडर 2 1 3, 6 3 9 हो गया। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा।
शून्य बचेगा रिमाइंडर। इधर भी कितना 9 चौके 36, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि डिजिटल किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर इधर बच रहा है, जो रिमाइंडर इधर बच रहा है, अर्थात दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है। कोई संख्या अगर x और y बराबर है, जब कोई संख्या x और y बराबर है तो दोनों का रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। कोई संख्या, कोई भी संख्या हो, दो संख्या अगर बराबर है तो उसका रिमाइंडर सेम होगा। अर्थात रिमाइंडर सेम होने का मतलब क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा, सेम होगा। अर्थात x और y बराबर है तो x का जितना डिजिटल सम होगा उतना ही y का डिजिटल सम होगा। अर्थात दोनों का डिजिटल सम क्या होगा, बराबर होगा। डिजिटल सम बराबर के कहने का मतलब क्या है, रिमाइंडर सेम होगा। या इसको इस तरह से और लेते हैं, 15 है 21 से, इसको अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 6 है, इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर कितना, 6 हो गया। ये कितना, 3 हो गया। 6 में से 3 घटा कितना, 9। 9 में इसको डिवाइड किए, 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। इधर रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया रिमाइंडर। अर्थात क्या है, इधर का जो रिमाइंडर था इधर भी उतना ही रिमाइंडर आ रहा है। अर्थात दोनों संख्या क्या है, बराबर है। इधर का रिमाइंडर और इधर का रिमाइंडर क्या है, बराबर है। अर्थात डिजिटल सम दोनों तरफ क्या है, बराबर है। दो संख्या अगर बराबर है, दो संख्या x और y संख्या दोनों अगर बराबर है तो डिजिटल सम क्या होगा, दोनों तरफ सेम होगा। अर्थात रिमाइंडर दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा। या एक और देखते हैं, 12 है कोई संख्या और 16 है। अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे हम और 192 है, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। ये x की जगह लगे हैं, ये y की जगह लिए हैं। अगर 9 से डिवाइड किए हैं तो देखिए इसका डिजिटल सम कितना, 3, इसका डिजिटल सम 7, 7 21, 21 को 9 से डिवाइड किए, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 अर्थात 3 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। रिमाइंडर 3 बच गया। एक क्या है, 9 जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ कैंसिल कर देना था, तो इसका रिमाइंडर भी 3 हो गया। इसका भी रिमाइंडर 3, इसका भी रिमाइंडर 3। अर्थात इसका रिमाइंडर R1 था, इसका R1 दोनों क्या है, R2 दोनों क्या है, सेम हो गया। इसका रिमाइंडर इसका रिमाइंडर दोनों का सेम है। अर्थात डिजिटल सम क्या होगा, दोनों का क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब है कि किस सीख रहे हैं यहाँ, कोई संख्या x और y अगर दोनों संख्या बराबर है तो दोनों का डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा, समान होगा, बराबर हो गया। जब डिजिटल सम समान होगा तो दोनों का क्या होगा, रिमाइंडर बराबर होगा। जब रिमाइंडर बराबर है तो दोनों का क्या हो गया, डिजिटल सम समान हो गया। कोई संख्या x और y, दो संख्या है x और y दोनों बराबर है, तब बराबर है तो इसका कहने का मतलब क्या है, दोनों का डिजिटल सम समान है। अर्थात दोनों का रिमाइंडर समान है। (47) है कोई संख्या, 47 8 9 3 2 5 4 3 2 1 2 2 1 4 4 3 55 8 55 8 ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको जोड़ने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5 4 3 2 4 5 4 3 2 1 4। बी ऑप्शन में है 2 3 4 5 6 7। सी ऑप्शन में है 5 3 5 9 8 0। डी ऑप्शन में है 6 3 8 0 8। तो इसको क्या करना है, डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम निकालने का मतलब क्या है, इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं। जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा, जो रिमाइंडर इधर का आएगा, जो रिमाइंडर अगर इधर का रिमाइंडर कुछ आया, इधर के रिमाइंडर ए आता है, अगर इधर का भी रिमाइंडर वही आ गया, सेम आ गया, इधर का रिमाइंडर जितना आ रहा है इधर भी किसी भी ऑप्शन का रिमाइंडर उतना ही आ गया, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं 9 से डिवाइड करके, इसको क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। जहाँ 9 आ रहा है उसको ख़त्म कर दीजिए, जहाँ 9 दिखाई दिया ख़त्म कर देना है। तो 4 3 7 2 9 हो गया, 4 3 7 2 9, 8 7 15, 8 7 15 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। इसका डिजिटल सम 6, 5 4 9 खत्म, 3 2 5 1 6,
आई ये 2 थे, एक और 2 बढ़ाते हैं, 2 3 6 1 7 7 रिमाइंडर, 4 दूनी 8 3 11, 11 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 5 5 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये 8 हो गया, 8 हो गया। ये 6 6 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8। अब तो इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं, इसको 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड करने का मतलब कहने का मतलब क्या है, या इसको जोड़ देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे हम तो 30 आ जाता है। 30 को जब डिवाइड करेंगे हम, 30 को डिजिटल सम लगा लीजिए सीधे, 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 कहने का मतलब क्या है 3/9, अर्थात रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, या यहीं से ख़त्म कर दीजिए इसको। 9 से डिवाइड करना कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 लिखना जो भी ज़रूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, या इसके 9 9 का जोड़ा बना दीजिए, 7 2 9, 6 2 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अर्थात 3 लिख सकते हैं। अब इधर जो रिमाइंडर आ रहा है 3, इधर भी उतना ही रिमाइंडर आएगा जिस ऑप्शन का वही सही हो जाएगा। तो 5 4 9 खत्म हो गया, 3 2 5, अब 5 4 9 इधर क्या है रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 1 हो गया, इसका 5 4 9, 5 4 9 हो गया। अब 7 2 9 और 6 5 11, 5 4 9, 7 2 9 और 6 3 9, ये 9 आ गया इधर। 9 आने का मतलब क्या है 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। ये कितना 9 खत्म हो गया, ये 5 3 8, 8 5 13, 13 हुआ 8 21, 21 कहने का मतलब क्या है 2 प्लस 1 अर्थात रिमाइंडर कितना 3 हो गया, अर्थात इसका रिमाइंडर 3 हो गया। ऑप्शन में इसका इसको जोड़ कर रहे थे, इसका डिजिटल सम निकाल रहा था, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था 3 आ रहा था। इधर भी कितना डिजिटल सम कितना हो गया 3 हो गया, इसका डिजिटल सम 3, इसका भी डिजिटल सम 3 आ गया। जब दोनों तरफ जब मिल गया तो ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 ही, सी हो गया ऑप्शन। 6 3 9, इसका देख लेते हैं 8 3 16 7, इसका रिमाइंडर कितना हो गया 7। तो किसका एक ही ऑप्शन सी का ही रिमाइंडर 3 आ रहा है, केवल ऑप्शन सी का ही डिजिटल सम कितना हो रहा है 3 हो रहा है। इस तरह इधर निकाले थे, इसका जब डिजिटल सम निकाले थे तो 3 आया था, 3 किसका हो रहा है केवल सी ऑप्शन का ही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी सही हो गया। थर्टी 37 है, 41 है, 120, इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, या इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, या इसको जोड़ेंगे तो ऑप्शन में कौन सा मिलेगा 197 बी, 198 सी, 196 डी, 195 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद में। तो डिजिटल सम लगा देते हैं हम, 4 3 7 3 10, 10 को क्या ले सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 4 1 5, 1 2 क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो 1 5 3, 1 5 3, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, ये 9 बच गया, 9 बच गया हो गया। तो 9 को अगर 9 कह दिया, अगर इधर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो इधर भी किसी का अगर डिजिटल सम 9 आ गया तो समझिए वही हमारा ऑप्शन हो गया। जब 9 आ रहा है तो इसको डिजिटल सम का मतलब क्या है 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको 9 से भी डिवाइड कर लीजिए इसको, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा डिजिटल सम कितना मारेंगे इसको 0 मारेंगे, 0 हो गया। या 9 को ही रहने दीजिए या 0 लेकर चलिए। अगर यहाँ 0 लिए हैं तो किसका 9 से भी डिवाइड करके देखते हैं, डिजिटल सम निकाल के देखते हैं, जिसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 9। इधर रिमाइंडर क्या 7 9, ये 9 8 1 9, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, इसका रिमाइंडर 0 है 6 1 9 1 7, रिमाइंडर 7 9, इसका रिमाइंडर 6, किसका रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा 0 और 9, 0 9 एक ही बात है, 0 और एक बात है। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसका भी रिमाइंडर कितना है 0 था, इसका भी 0 आ गया, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। कोई संख्या 43 है, 43 है, अगर
कौन सा, इसको जोड़ेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए 2 3 9 7 3 5 7 0 9 9 3 2 7 3 5 6 0 3 5 6 0 3 9 2 7 3 9 2 7 3 5 5 0 7 5 7 5 3 7 5 3 7 2 3 8 0 0 हो गया। इसको जोड़ने के बाद में कौन सा ऑप्शन आएगा, इसको जोड़ने के बाद में क्या आएगा ऑप्शन में देखना है कौन सेट करता है। इसको जोड़ने के बाद में कौन सा आंसर होगा, तो इसके लिए हम डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम लगाने का मतलब क्या है, इसका अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो 7 4 3 7 होगा, 7 4 3 7 7 3 10 10 हो गया। 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, अर्थात 1 के होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो डिजिटल सम क्या हो गया, इस टर्म का डिजिटल सम 1 हो गया। तो यही 6 6 4 10 6 4 10 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, अर्थात 1 के होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो डिजिटल सम क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। 5 4 9 5 4 9 तो कट गई, हमारा काम खत्म हो गया है। और 3 5 4 9 हो गया हमारा, 5 4 9। अब 3 का स्क्वायर कर दिए हैं। 3 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 9 9 से 9 है हमारा डिजिटल सम। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो इसको क्या रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं, डिजिटल सम 0 लिख सकते हैं। ये क्या है, 4 2 6 8 6 8 6 14, इसका हो सकता है जोड़ेंगे तो 14 हो गया। और 14 को क्या ले सकते हैं, 1 + 4 मतलब कितना 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25, 25 हो गया। अब 25 को अगर डिवाइड करेंगे 9 से हम, तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा, डिजिटल सम का मतलब क्या है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 2 7। 25 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, अर्थात इसका डिजिटल सम 7, इसका 0, इसका 1, इसका 1, अर्थात देख रहे हैं 1 1 0 और 7। तो 7 2 9। 9 का मतलब कहने का मतलब क्या है, 9 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। डिजिटल सम क्या मानेंगे, इसको 0 मानेंगे हम, इसको डिजिटल सम कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। अब किसका डिजिटल सम इधर 0 हो रहा है, जिसका डिजिटल सम 0 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इधर से देखते हैं, 3 2 9 9 इधर खत्म था, यहाँ देखिए 7 और 2 9 खत्म काम। 3 2 3 2 6 6 5 11 7 11 7 18, अर्थात 18 हो गया। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे हम, तो डिजिटल सम कितना, या रिमाइंडर कितना 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। इधर जो रिमाइंडर आ रहा था, इधर भी इसका रिमाइंडर आ गया 0, हमको ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया, यही हो गया।